अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि सब लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हेल्दी टॉक करेंगे एंड जब टॉक करेंगे तो आप सबके पास पेन पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा है आज, क्योंकि कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लिखेंगे तो उसको फिर एक्ट कर पाएंगे, या पूरे वीक में या मतलब काफ़ी दिनों तक वही काम करना है तो समझ में आ जाएगा। तो अगर सब लोग अब सेटल होकर बैठ गए हैं तो उससे पहले ही पेन पेपर और पानी का गिलास रख लें पास में। पेन पेपर, पानी का ग्लास या बॉटल। ठीक है, आई होप कि सब लोगों ने अपने आप को सेटल कर लिया होगा और कोशिश करें कि आज अपने स्पाइन को सीधा रखें और हैंड्स को फ्री कर लें। ठीक है, क्लिनजिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स जैसे आप घर का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक दो दिन सफाई नहीं करते हैं तो घर ऐसा लगता है कि अगर कोई घर में आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो यू विल फील ऑकवर्ड। सिमिलरली हमारा शरीर है, हमारा घर है। तीनों लेवल पर अगर आप क्लिनजिंग कर लें, किसी भी तरह से कर लें, क्लिनजिंग इज़ द वन प्रोसेस। ठीक है, आप करते रहे रोजाना बेसिस पे 5 मिनट बैठ के किसी एक चीज़ पे फोकस करके भी कर सकते हैं, बट क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता होता है कि कितना ज़्यादा कचरा, कितना ज़्यादा गार्बेज हम लोग कैरी कर रहे हैं, वी डोंट नो। और जितने भी हमारे आउटकम्स हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ के हैं या फिजिकल हेल्थ के हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा डेटा, हमारा इवेंट, जो भी मेमोरी अंदर, यहाँ पे 2 जगह फीलिंग आती है हमें, हार्ट में और हेड में। वो जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक आप लाइट फील नहीं करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो जो जितना भी पुराने से पुरानी चीज़ें भी रखी हैं, खुरचन भी बचेगी लास्ट में। आप कुछ फ्यू मंथ से प्रैक्टिस करेंगे तो खुरचन लास्ट की वो जाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चली जाएगी। ठीक है, एक तराजू का दूसरा हिस्सा है। एक हिस्से में क्लिनजिंग कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में हम फ्रेश थॉट्स इन करते हैं। फ्रेश थॉट्स इन करने का मतलब है कि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर को वीविंग करना, वो हमने कई बार किया है। आज एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे हम, वो आप खुद भी करेंगे, बच्चों को भी कराएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए थोड़ी देर पहले बात कर लें, फिर उस ट्रिक की बात करेंगे हम। ठीक है, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। आप सब लोगों ने या कुछ लोगों ने कुछ कुछ सुन रखा होगा। उसका एक सिंपल फॉर्मेशन है DOSE, डोज। ये हमारी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स हैं। ये जितने ज़्यादा निकलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए किसी भी टास्क को करना आसान हो जाएगा। हमारी आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं ना, उनको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं बजाय कि पॉजिटिव या हैप्पी हार्मोन्स के। सो DOSE पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। ठीक है, डोपामिन D से है, ऑक्सीटोसिन DO, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, इन सब का ना अलग अलग रोल है, लेकिन ये जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल समझाऊंगा। आप कहीं बैठे हुए हैं, जैसे मेरे क्लाइंट के साथ में एक दिन बैठा था, उन्होंने कोई टेंडर भर रखा था और वो बड़े डिप लग रहे थे, कुछ फाइनेंसेस अप डाउन चल रहे थे, लगभग 6 महीने ऐसे ही हो गया था। सो मैं उन्हीं के ऑफिस में बैठा था, तो उनके मेरे बैठे बैठे ना उनके पास कॉल आ गया कि उनको एक टेंडर, कहीं किसी कंपनी का टेंडर था, इट वॉज अ हैंडसम अमाउंट, तो उनको मिल गया। एंड वो इतना लो एनर्जी में बैठे थे कि एकदम से स्विच करके ना उनकी एनर्जी हाई आ गई। बोले सर आप तो डिनर करके चलेंगे, बाहर चलते हैं डिनर करने। अपने घर पे फ़ोन किया, अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और मेरे को ज़बरदस्ती पर लेके चले कि डिनर करके आएंगे। अभी तक जो शख्स, मैं आधे घंटे से उनके ऑफिस में बैठा था, उनका जोन जो था इतना लो था कि एकदम मायूस लग रहे थे, एकदम एनर्जी डिप की हुई थी। वो जैसे क्लिक हुआ और उनका जोन बदल गया और उन्होंने पार्टी मोड में आ गए वो। सो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स का स्टॉक अच्छा खासा है। मीन्स हमारी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हमारे ब्रेन के पीछे मटर के दाने जितनी एक ग्लैंड ग्रंथि होती है, बस इतना समझ लीजिए, वहाँ पर ये सब डोज का प्रोडक्शन होता है। चारों आपके जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वहीं से निकलते हैं। वो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, दोनों ग्रंथियाँ, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। चाहे आपका ऑक्सीजन का फ्लो है, कहाँ पर ब्लड कम जाना है, कहाँ ज़्यादा जाना है, हैप्पी हार्मोन्स निकलने हैं, कुछ और होना है, लगभग बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल वहीं पर है हमारे ब्रेन के अंदर। यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, 2 ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उस तरफ नहीं जाएंगे डिटेल में। हैप्पी हार्मोन्स निकलने के रास्ते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, छोटे बच्चों को देखिए, 10-12 साल 15 साल की जिनकी एज है, उन्होंने कोई कंपटीशन फाइट किया, कोई डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया या
चेस कंपटीशन में हिस्सा लिया, कोई भी स्कूल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कंपटीशन था, वो जब बच्चा जीत के आता है तो उसकी फीलिंग आप समझ सकते हैं ना, उसका एनर्जी लेवल एकदम हाई या पीक रहता है। और बड़े होते होते हम मतलब 40-35 की एज क्रॉस करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि छोटी चीज़ों के ऊपर भी खुश होया जाता है। हम कैप लगाना शुरू कर देते हैं, ग्लैंड्स पे कैप लगा लिया हमने, और हम हमारे हैप्पी हार्मोन निकलते ही नहीं है, या निकलते तो इतने कम निकलते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जितने ज़्यादा आप हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रह पाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब इनको एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, कंबाइंड सा मैं बता देता हूँ किन किन एक्टिविटीज से हमारी जो हैप्पी हार्मोन्स से प्रोड्यूस होते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मूड स्टेबलाइजर वाला है, सेरोटोनिन जो है मूड स्टेबलाइज करता है हमारा मूड कैसा भी है, आपका मूड कितना भी अप डाउन कर रहा है, आप दौड़ना भागना शुरू कर दें थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इमीडिएटली तभी मान लीजिए मैं अभी डिप कर गया, या किसी कोई बैड न्यूज़ आई, या कुछ इवेंट हुआ, या मेरे को पुरानी मेमोरी याद आई, कोई भी तरह से मेरी एनर्जी डिप चलेगी, मेरा जोन लो चला गया, और मैं उठ के भागना शुरू कर दूँ, 10-15 मिनट भाग के आऊँगा, तो मेरा ना मूड चेंज हो जाएगा। जो मूड स्टेबलाइजर है सेरोटोनिन जो है ना, सो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, जिम चले जाएं या स्विमिंग कर लें, मतलब बॉडी को हिलाना डुलाना शुरू कर दें, तो यू विल गेट दैट सेरोटोनिन, ठीक है। डोपामिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोपामिन कहाँ से मिलता है? आप जितना ज़्यादा पजल वर्क करेंगे, न्यूमेरिकल, जो लोग साइंस स्टूडेंट रहे हैं, साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मैथमेटिक्स की पजल्स को सॉल्व करना, ठीक है, या कोई भी लेवल ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उनके बेटे ने चेस सीखा, सो चेस सीखना शुरू किया, तो वो कंप्यूटर पे शायद इसके लेवल्स आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप्स ऐसे, वो जो लेवल क्रैक करता तो बड़ा खुश होता था, तो उसका डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होता है तो आपका और ज़्यादा काम करने का मन करता है। जब भी डोपामिन रिलीज होगा, यू विल बी हाईली मतलब डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर गोल, और आपको जो भी काम करने की ना वो एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। डोपामिन रिलीज नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ से उठ के बाहर से जाके गेट से कोई सामान लेके आना है 100-200 मीटर से, तो आपको वो भी भारी लगेगा। जितना ज़्यादा डोपामिन कम, उतना ज़्यादा हमारे टास्क बड़े होते चले जाएंगे। सो डोपामिन को रिलीज करना है, ठीक है। डोपामिन आपका खाने पीने से, जो आपका जिस फूड को खाकर आपको आनंद आता है, मज़ा आता है, या यू लव दैट पर्टिकुलर फूड, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। दो ही चीज़ें हैं, आप कोई एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, या क्या कहते हैं कि या फिर अपने मनपसंद का खाना खाते हैं। इन दो चीज़ों से डोपामिन मतलब अच्छे से रिलीज होता है। अच्छा, जितना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा, आपकी बॉडी उतनी मतलब ना लाइट फील करेगी, ठीक है। डोपामिन और सेरोटोनिन दो ऐसी हैं, वो उतना ज़्यादा लाइट फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक में आपका ना ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है। जब डोपामिन रिलीज होना है तो इट इज़ मेंटली क्या है कि आपने खाना खाया, आप टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपका मनपसंद खाना, आपको मज़ा आ गया, सो डोपामिन रिलीज हो गया। या आपने कोई टास्क कर दिया, कोई भी टास्क है, ठीक है, कोई पजल सॉल्व कर दी, किसी की हेल्प कर दी, किसी को मतलब कोई भी काम आपने अपने हाथ में लिया था, चाहे ऑफिस का है चाहे घर का है, वो आपने कंप्लीट कर दिया। बिजली का बिल ही भरना था एग्जाम्पल, वो भी कर दिया ना आपने, तो भी आपको अच्छा फील होगा, चलो ठीक है एक काम हो गया। जब हमारा ब्रेन है ना टिक टिक करना शुरू करता है, टिक का मतलब राइट, सही वाला जो निशान है, ऐसे लगाते हैं, ओहो ये काम हो गया, उसी वक्त आपका डोपामिन रिलीज हो जाता है और आपको मजा आता है उसमें। सो डोपामिन और सेरोटोनिन दो ऐसी चीज़ें जो मेंटली और फिजिकली डील करते हैं। वो फिजिकली डील करेगा, उसको हमें कब सेरोटोनिन की ज़्यादा आवश्यकता है? जब आप डिप कर गए हैं, जब आप मायूस हो गए हैं, जब आप एकदम नेगेटिव हो गए हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये सिम्टम्स आपको बहुत देखने को मिलते होंगे आजकल। छोटे बच्चे कहने लगे मैं तो बोर हो रहा हूँ, या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे को ना कुछ करने का मन नहीं करना है। भाई आप अंदर से डिप कर रहे हो कहीं ना कहीं। यू नीड अ डोज ऑफ सेरोटोनिन। कुछ नहीं करना, उठ के भागना दौड़ना शुरू कर दो, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दो, स्विमिंग करते हो स्विमिंग करना शुरू कर दो इमीडिएट। ये इसके लिए वेट नहीं करनी। आप ऑफिस में नहीं जा सकते कहीं, कोई बात नहीं, खड़े खड़े भागना है, जो खड़े खड़े एक्सरसाइज हो सकती है वही करना शुरू कर दो। बॉडी को जितना मतलब रगड़ना शुरू करोगे उतना ज़्यादा वो जो जोन आया है नेगेटिव जोन, आप उससे बाहर आ जाओगे। भाई आप फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल बॉडी को जैसे मूवमेंट में लेके आओगे ना,
ये मायूसी और अच्छा नहीं लग रहा, डिप करना, आंखों के आगे अंधेरा, कुछ आगे नजर नहीं आ रहा, तो सेरोटोनिन को प्रोड्यूस कर दो। सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना सबसे आसान है। खड़े खड़े भागना शुरू कर दो, मतलब अपनी दोनों लेग्स को ऐसे ऐसे करना, कुछ भी करना शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर एनी मिरेकल टू बी। यही मिरेकल है, आपकी बॉडी की मूवमेंट करिए आप, क्या बोलते हैं कि आपका वो जो भी जोन है वो शिफ्ट हो जाएगा। हम सब लोग जोन्स में अच्छा बिहेव करते हैं। जोन्स को कुछ और क्लैरिटी से समझ लें। मान लीजिए आप एक 40-50 मंजिल की बिल्डिंग के पास में खड़े हैं, ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो आपको ना व्यू हल्का रहेगा। आप 5th फ्लोर पे चले गए, आपका व्यू इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ, बॉम्बे में ना जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है, आपका व्यू है ना समुंदर से बहुत दूर है एक बिल्डिंग में। अभी लास्ट टाइम जब गया था उसमें अराउंड 39th फ्लोर पे गया था। सो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मतलब 5th फ्लोर पे हैं, 10th पे हैं, फिर 20th फ्लोर पे गए आप, आपका व्यू या विजन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से आपका जोन है। आपका जब तक जोन रेडी नहीं होगा ना, तब तक आप किसी भी टास्क को करने में या बड़े टास्क को करने के लिए रेडी नहीं होगे। आपकी लाइफ में खुद आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप जब हैप्पी मूड में होते तो आपसे कोई भी काम करा लो, और जब आपका मूड नेगेटिव हो जाता है या ऐसा कहो कि मन नहीं करता, लेथार्जिक हो जाते हैं, तो आपसे कुछ भी काम कराना मुश्किल हो जाता है। जो जोन शिफ्टिंग है ना, ये जोन शिफ्टिंग के लिए हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर आप साथ साथ एक चीज लर्न करना चाहें तो हमारा श्वास, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट है। आज के बाद आप कहीं भी स्टकअप होते हैं किसी भी तरह के जोन में, और आपको इंडिकेशन मिल गया यार ये तो मैं गलत जा रहा हूँ, नेगेटिव जा रहा हूँ, मेरे को बाहर आना है, सो पहला स्टेप तो इमीडिएटली आप किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, आप प्लेन में भी बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, अपनी ब्रीथ के पैटर्न को चेंज करते हैं पहला, और हैप्पी हार्मोन्स को निकालने की कोशिश, उससे भी हैप्पी हार्मोन्स निकल जाएंगे, फिर फोकस करके और कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? लेट अस सपोज कि मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है, या आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मेरे को किसी काम को करने से डर लग रहा है। कल का जो मेरा 4-5 दिन का बैकलॉग इकट्ठा हो गया, और मेरे सामने ना मेरे टेबल पे बहुत सारा काम, जैसे आप सब लोग जो भी काम करते हैं, जो लेडीज़ हैं, घर का काम है, कई बार होता है ना कि आप 4 दिन की छुट्टी बना घर हैं तो घर सारा ऐसे ऐसे, या ज़्यादा गेस्ट आ गए तो घर बिखर गया, ऐसा हम ऐसे घूर घूर के देखते हैं, यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक, वो फीलिंग आ रही है कि आप किसी काम को करने के लिए रेजिस्टेंस फील कर रहे हो और आपका मूड अच्छा नहीं है। तो मान लीजिए मैं अभी ऐसे जोन में हूं, तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल है, एकदम से अपना पैटर्न चेंज कर दो। पहले तेज से सांस लेनी शुरू करो। जैसे आप दौड़ते भागते हो ना, हमारी सांस फूल जाती है, सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलती है, अभी सांस फुला लो, तेज तेज सांस लेना शुरू कर दो, फिर एकदम रुक जाओ, फिर गहरी सांस लेना शुरू कर दो। जैसे अपनी लंग्स में फटाफट, पहले तो जो पैटर्न है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे सोच विचार का जो पैटर्न है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले धौंकनी की तरह तेजी से सांस लो, एकदम तेज, जितना तेज ले सकते हो, फिर उसके बाद एकदम कूल हो जाओ, फिर लंबी सांस लो, सांस को इनहेल करो और होल्ड करो टमी एरिया में, मतलब हमारे नेवल के आसपास ना, उस वहां पर होल्डिंग करो थोड़ी देर, फिर रिलीज करो। 2-4 मिनट ऐसे करेंगे तो आपका जो भी जोन है ना वो एकदम से शिफ्ट या चेंज हो जाएगा, और इधर से हम अपने डोपामिन और सेरोटोनिन के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन है, वो भी क्या है? वो हमारा लव हार्मोन है। जब भी हम अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, या जिसके साथ भी आपका इमोशनल कनेक्ट है, उनके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंडिंग करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इनफैक्ट पेट्स के साथ खेलते हैं तो भी रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, डी और एस, डोपामिन और सेरोटोनिन जरूरी है। आपका मूड चेंजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। आप एक्टिविटी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, चाहे श्वास से करें चाहे किसी और तरह से प्रोड्यूस करें, वो दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए तो आपका जोन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। और जोन अगर आपने चेंज कर लिया तो आपकी एफिशिएंसी फिर से वापस वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, सेरोटोनिन हो गया। एंडोर्फिन्स एक है, एंडोर्फिन्स क्या है? वो आपका पेन किलर की तरह होता है, मतलब जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग के साथ वो क्या बोलते हैं, आपका कामनेस जितनी अट्रैक्ट करेंगे ना वो है। लेकिन वो बहुत बार मैंने देखा एंडोर्फिन सबसे लेट प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन थोड़ा धीरे होता है। आप डी और एस पे कंट्रोल करेंगे ना, देखिए जब हमारा मूड डाउन होता है ना, हम सबके साथ ऐसा होता है, तो किसी से बात करने का मन नहीं करता,
आप नोटिस कर लो, जो आपके लव्ड वन भी आपके आसपास, आप फैमिली के अंदर ही है फिर भी डिप कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन तो सेकंड स्टेप पे पैदा होगा। डी और एस, डोपामिन सेरोटोनिन पैदा करना आसान है, बहुत ईजी है। एक से क्या है कि पजल सॉल्व करना है, एक से क्या करना है कि कुछ मतलब कुछ एक्टिविटी को कंप्लीट करना सीख लो, छोटी एक्टिविटी को। और नहीं तो सेरोटोनिन तो जो मूड स्टेबलाइजर है वो इतना ईजी है, फिजिकली एक्टिवेट कर लो अपने आप को, और इधर से ब्रीथ को एकदम से रिवर्स कर दो पैटर्न। क्योंकि जब आप डिप कर रहे होते हो या आपका जोन बदल गया होता है, नेगेटिव जोन हो जाता है, सो आपकी सांस भारी हो जाती है, स्लो हो जाती है, कुछ भी होता है। सो फर्स्ट स्टेप, तेजी से सांस लो, जितनी तेजी से ले सकते हो, 1-1.5 मिनट तक। और आप सांस लेने पे ध्यान मत दो, सांस को छोड़ने पे ध्यान दो। झटका मार के सांस छोड़ो, जितनी तेजी से छोड़ सकते हो वो छोड़ो। 1 आध मिनट ऐसे करा, उसके बाद से डीप ब्रीथ पे आ गए, आप इमीडिएटली अपने जोन को चेंज कर लेंगे। फिर अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिजिकल एक्टिविटी करने की, वो भी कर लो। सो आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। उस स्टेप के बाद फिर डोपामिन पे कंट्रोल कर लो। डोपामिन कंट्रोल कर, कोई टास्क है उसको कर लो। बहुत दिनों से कुछ मतलब मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी तो सालों से लोगों को दे रहा हूँ, पेन पेपर लो, लिखना शुरू कर दो। डायरेक्टली लिखने बैठेंगे डोपामिन नहीं रिलीज होगा, सेरोटोनिन सबसे पहले चाहिए। सेरोटोनिन क्यों चाहिए पहले? क्योंकि वो करना आसान है, फिजिकल अपने आप को चेंज करना है। सांस बदल सकते हैं और खड़े खड़े चल सकते हैं, 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, थोड़ा रनिंग वॉकिंग आसानी से हो जाता है। बाकी सब चीज़ों के लिए ब्रेन या इमोशन इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन को फिजिकल एक्टिविटी से पैदा, एक बार वो हुआ और उसके जस्ट बाद आप डोपामिन पे फोकस कर दो। डोपामिन पे फोकस करने का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टिविटी, आपको कुछ नहीं पता, आप पजल सॉल्व नहीं करते हो, आपको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं, आप पेन पेपर लो और उठा के लिखना शुरू कर दो। कुछ भी लिखना शुरू कर दो, जो आपको मन करे वो लिख दो। समटाइम नेगेटिव इमोशन है तो किसी को गाली बकनी है वो लिख दो, लिखना शुरू कर दो। लिख के आप धीरे धीरे आपका डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आप उस जोन से, जो नेगेटिव जोन में आप गलती से एंटर करके एकदम से बाहर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी जोन आपका चेंज हो रहा हो तो उससे घबराने की या इसकी जरूरत नहीं है। सेरोटोनिन या अपनी आप एक चीज दिमाग में डालो, शरीर को तोड़ मरोड़ दो, हिला पिला दो, अच्छे से शेकन कर दो, डांस करने लग जाओ, आपका सेरोटोनिन आ जाएगा। उसके जस्ट बाद एक स्टेप और, डोपामिन रिलीज। डोपामिन करने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ अच्छा खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, या कोई टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी टास्क को कंप्लीट करने से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है ना, आप नोटिस करो, छोटे बच्चों को देखो, 5 से 15 साल के बच्चे जो कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब वो जीत के आते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो एकदम हाई एनर्जी पर रहते हैं, पीक एनर्जी पर रहते हैं, ठीक है। टास्क पूरा हो जाएगा। एक बच्चा जिद कर रहा है साइकिल लेनी, स्कूटर लेना, सॉरी एक्टिवा, एक है क्लाइंट उनका बेटा, वो एक्टिवा लेने की जिद कर रहा था, एज नहीं हुई है, 16 साल की एज थी, तो घर वाले डर रहे थे कि इसको चलानी तो आगे क्यों लेके ऐसे करके। तो फाइनली तब उसको भी लगभग 16.5 साल का होगा, उसको एक्टिवा लेके, वो नई वाली जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है उसको लेके दे दी, क्योंकि उसलिए लेके दी उसकी स्पीड कम है भाई, ज़्यादा तेज नहीं चलाएगा, आसपास ही जाना होगा। सो दैट डे, जिस दिन वो आई है उनके घर में, जो भी 2 व्हीलर आया है, ही वाज सो एक्साइटेड, इतना खुश जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपका टास्क पूरा हो गया। बच्चे के जहन में 6 महीने से चल रहा था कि मैं पापा के पीछे पड़ रहा हूँ, मम्मी के पीछे पड़ रहा हूँ, मेरे को दे दो भाई, दिला दो दिला दो दिला दो। एंड वंस द टास्क इज अचीव्ड, डोपामिन भर भर के, बाल्टी भर भर के रिलीज हो जाता है। सो जितना डोपामिन रिलीज कर लेंगे, आपको आगे और कोई काम करने का जो मोटिवेशन डोपामिन से आता है वो कहीं से नहीं आता है। सो डोपामिन रिलीज करें। सो पेन पेपर का यूटिलाइजेशन अभी हम करेंगे। अभी 30 डेज चैलेंज हम लेने वाले हैं आज। सब लोग ग्रुप पे हैं, जो नहीं होंगे मैं उनको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू, आज से शुरू कर ले, टाइम थोड़ा सा निकल गया है। एक्टिविटी को करना कैसे है, इससे आसान कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। एंड बिलीव मी, आपका डोपामिन भर भर के निकलना शुरू हो जाएगा, साइलेंटली शुरू हो जाएगा। एक टाइम के बाद आपका सबकॉन्शियस के साथ जो हम बातें करते हैं, सर करंट ब्रिजिंग होनी शुरू हो जाएगी। कैसे करना, क्या सुबह उठते जो भी आप करते हैं करें। जैसे ही आप सुबह उठते फ्रेश हो गए, मतलब आपको मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, एक कॉपी पेन या एक नोटबुक या डायरी या कुछ भी परमानेंटली लगा लें, और एक पेन रहेगा या पेंसिल रहेगी, ठीक है। आपने उस पर 2 टास्क लिखने हैं। कितने? 2 टास्क, और वो इतने सिंपल टास्क होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप पेन पेपर से लिख सकते हैं भले से वो टास्क, मैं आपको 10-20 टास्क तो भी बता दूंगा, ठीक है। आपको जो भी लाइफस्टाइल है, आप उसमें बहुत कुछ करते हैं, तो उसमें से कुछ को कट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ कर रहा हूँ मैं, ही स्मोक, सिगरेट पीता है वो, ठीक है। उसको कट डाउन कराने के लिए मैंने कहा भाई पीना, उसको थोड़ा सा डाउन कर दो। चलो वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया।
छोटे छोटे टास्क क्या हो सकते हैं? आज मैं फर्स्ट हाफ में मीठा नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप लिख लीजिए प्लीज, ये ना, ये मेमोराइज तो नहीं पाएंगे। या कोई भी टास्क, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा, अभी 15-20 एग्जांपल, वो हमने लिखने हैं। फिर क्या करना है वो मैं बताता हूं। सुबह उठते ही विद इन 5-10 मिनट, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हमने लिख लेने हैं कोई भी 2 टास्क। टास्क सिंपल है, आज मैं आधा मिनट तक एक पैर पे खड़ा हूंगा। ठीक है, मैं आज थोड़ी देर के लिए ना अपनी नाक से लेफ्ट नोज से सांस लूंगा। आप कोई भी टाइम डिसाइड कर ले। मैं सुबह जब अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, 1 मिनट का ब्रेक, सोनली 1 मिनट। मैं 1 मिनट क्या करूंगा, मेरा राइट नोज को क्लोज करूंगा, लेफ्ट से सांस लूंगा मैं। ठीक, एक टास्क ये भी, तो जब भी मैं मेरा हैवी मील लेने बैठूंगा, जब भी आइदर लंच आइदर डिनर, जो भी हैवी होता है, ठीक है, मैं उससे पहले अपना लेफ्ट नोज को क्लोज करूंगा। 1 मिनट का टास्क है ये। मैं लेफ्ट नोज क्लोज करूंगा, मैं राइट नोज से ही ना थोड़ी देर सांस लूंगा। ठीक है, आज मैं 6 केले गाय को खिला के आऊंगा। आज मैं गाय को रोटी खिला के आऊंगा। ठीक है, आज मैं किसी पेट को ना, किसी भी पेट को, मे बी डॉग हो सकता है, किसी को भी ना कुछ 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 ऑफर करके आऊंगा। जो लोग मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, जैसे भी लगा लो, एक छोटा सा टास्क है, आज मैं मंदिर जाऊंगा। जो रेगुलर जाते हैं, जो लोग सैटरडे जाते हैं, वो इसको टास्क में ना लिखें। जो काम आप कभी कभार करते हैं उसको लिख लें टास्क को। ठीक है, आज मैं डिनर नहीं करूंगा, आज मैं 6 बजे से पहले जो खा लूंगा मैं अपने आप को छोटा सा टास्क है। आपने डिनर कॉन्शियसली, आप छुट्टी है आज आपकी, संडे, सैटरडे संडे, मैं 6 बजे डिनर कर लूंगा। टास्क हो गया आपके लिए। ठीक है, आज मैं अपने बारे में 5 अच्छी लाइन लिखूंगा। आई विल राइट 5 गुड लाइन्स अबाउट मी। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम, कुछ भी हो सकती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम ब्लेस्ड। कुछ भी ऐसा लिखेंगे। नहीं लिखनी आती, नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपने लिए 2 लाइनें लिखूंगा। ठीक है, आज मैं 1 पेज लिखूंगा किसी भी अच्छी बुक का, मे बी मोटिवेशनल बुक, मे बी गीता जी का, मे बी कोई भी बुक का। मैं 1 पेज अपने हाथ से, मतलब अपनी पेंसिल, आई विल राइट डाउन अ सिंगल पेज टुडे। ये टास्क हो गया एक आपके लिए। ठीक है, आज मैं, आप रोज नारियल का जूस नहीं पीते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो रोज पीते हैं उनको छोड़ देते हैं, आज मैं एक नारियल का जूस पीऊंगा। टास्क है ये एक आपके लिए, टास्क है। 2 टास्क ऐसे लिखने हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आज मैं मेरी मौसी को कॉल करने वाला हूं। आपकी किसी न किसी रिलेटिव से आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, चाचा, मामा, मौसी, फूफा, नाना, नानी, दादा, किसी के साथ होगी। ठीक है, आपकी कभी कभार कॉल करते हैं ना, ऐसे तो नहीं होते कि रोज बात करते हैं उनके साथ। जिनके साथ रोज बात करते हैं उनका नहीं लिखना, जिनके साथ आप कभी कभार टॉक करते हैं आप लिखें, आई विल कॉल टू माई मामा टुडे। आज मैं मेरे छोटे मामा से बात करने वाला हूं। ये टास्क हो गया आपके लिए एक। ठीक है, आज मैं 15 मिनट से स्टार्ट कर, लिख 15 मिनट के लिए, ये वाले 15 मिनट या आधे घंटे के लिए मैं मेरे फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। टास्क है आपके लिए, आपको जितना इजी लगे, 10 मिनट लिखना 10 मिनट लिख लो, 5 मिनट लिखना 5 मिनट लिख लो, लिखो। द मेन फोकस इज राइटिंग। सुबह उठते ही विद इन 10 मिनट्स आपको रजिस्टर कर देना आपकी कॉपी के अंदर कि आई विल डू दीज 2 टास्क टुडे। वो इतने सिंपल रखो कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, मैं आज नीचे बैठ के, उकड़ू बैठ के पानी पीऊंगा, टास्क है एक। मैं आज नीचे बैठकर, उकड़ू बैठकर 1 गिलास गर्म पानी पीऊंगा, टास्क है। लिख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ फ्रूट्स है जो मैं पसंद नहीं आते, या फ्रूट्स हम रेगुलरली नहीं खाते। आई विल हैव एप्पल टुडे, मैं आज 1 एप्पल खाऊंगा। टास्क है आपके लिए, तो टास्क ही हो गया ना। ठीक है, किसी को कुछ ऑफर करना है। ठीक है, मैं आज, मेरे पड़ोस में 2 छोटे बच्चे रहते हैं, उनको 2 चॉकलेट लेके दूंगा, टास्क है। आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में 2 पराठे बनवा के ले जाऊंगा और रेड लाइट पे किसी को दूंगा, टास्क है। आप घर में रहते हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप खाने पीने का कुछ और लिख सकते हैं। आई विल नॉट हैव अचार टुडे, जिसको अचार खाने का ज्यादा शौक है वो लिख ले, टास्क हो गया ना, छोटा सा टास्क हो गया। मैं आज अचार नहीं खाऊंगा, लिखना, टास्क एंट्री करनी है, उसको पेपर पे लिखना ही लिखना है। मैं आज, ठीक है, धीरे धीरे खाना खाऊंगा, या मैं 1 गिलास पानी स्लोली पीऊंगा। मेरे कांच के गिलास को, जैसे लटक दिया तो ग्लास नहीं तो पेन का वो है, मैं ग्लास को, मैं आज 1 गिलास पानी पीऊंगा और ऐसे पकड़ के बच्चों की तरह पानी पीऊंगा और धीरे धीरे पीऊंगा। 1 गिलास पानी पीने में 2 मिनट लगाऊंगा, टास्क हो गया। मतलब आपकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसा टास्क लिखना है आपने। मैं आज अपने मैं 1 गिलास पानी सिप सिप करके पीऊंगा, बहुत धीरे धीरे पीऊंगा, ऐसे टास्क हो गया आपके लिए। ठीक है, मैं आज 5 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा, 10 मिनट लिख लो,
12 मिनट लिख लो, जो आप कर पाए। डुएबल लिखना है, स्ट्रेच नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट करना है। ये इट इज जस्ट लाइक दैट वे, जैसे छोटा बच्चों को हम खाना खिलाते हैं ना, छोटी सी बाइट होती है, उससे भी छोटा करना है, टास्क होना चाहिए। सो आई होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिस्पॉन्ड कर दिए प्लीज, एक या दो लोग। एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है। सुबह उठते ही 10 मिनट के अंदर आपने अपने 2 टास्क, सिंपलेस्ट टास्क, मैंने एग्जांपल दिया है, टास्क लिखना है, ठीक है, वो आपने लिख देना है। और शाम को आपको सिर्फ 10 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे, उस दोनों पे टिक करना है। जैसे सही का निशान नहीं लगाते हैं, इट इज राइट, रात को सोने से पहले कभी भी टिक कर देना। 5 सेकंड का काम है, 10 सेकंड का काम है, रात को टिक कर देना है। सुबह उठना है, फिर लिखना है। 30 डेज तक ऐसे ही चलेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही हो तो यू कैन आस्क। और एक स्टेप और आगे, अगर आप एवरी इवनिंग इस ग्रुप में पोस्ट कर दें 2 टास्क डन, सिंपल भी लिख दें, टू भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, 2 डन, इससे छोटा नहीं हो सकता, 2 डन करके लिख दें एवरी डे। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन दिस ग्रुप कि आप लिखते रहें बस। इसका इतना बड़ा मिरेकल होने वाला है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2 छोटे टास्क हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे को पर्सनली कॉल कर ले कि टास्क कैसे और लिखने हैं, मैं और आपको 10-15 रास्ते बता दूंगा। एक टास्क आज कर लिया है तो उसको इमीडिएटली 3-4-5 दिन तक रिपीट नहीं करना है, बस एक ही कंफ्यूजन नहीं खड़ी करनी वहां पे। आज एक टास्क किया, उसको 5 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं, 5 दिन के दौरान उसको रिपीट नहीं करना। एवरीडे न्यू टास्क, कोशिश करेंगे हर रोज मिक्स एंड मैच कर लें टास्क को। कि आज 2 करे थे, इसमें से एक को छठे दिन भी कर लिया, 7वें दिन कर लिया, और एक तीसरे दिन का उठा के उसके साथ अटैच कर लिया। कोशिश करेंगे रोज नए टास्क हो, किसी भी फॉर्म में हो। मैं आज 2 मिनट ऐसे बैठूंगा, टास्क है ये, देख लो आप कोई भी पोजीशन बना लो, मैं अपनी रिलैक्स चेयर पे 2 मिनट बैठूंगा, ठीक है। मैं खाना खाते वक्त, ठीक है, खाना खाते वक्त ये चीज नहीं खाऊंगा या ये खाऊंगा, मतलब आपकी रेगुलरिटी ब्रेक होनी चाहिए। जो आप रेगुलरली कर रहे हैं वो ना लिखें, वो टास्क में लिखें, मैं हर रोज खाना खाऊंगा, रोज तो खाना खाते ही हैं आप। टास्क छोटा सा लिखना है, जो आप ऑन एंड ऑफ करते हैं उसको टास्क में शामिल करना है। आई होप कि सबको क्लैरिटी होगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टुडे। आज आप अभी लेट हैं, पर कोई बात नहीं, आप अब भी लिख लीजिए जाके ना, अपना पेन पेपर उठाइए और उसके ऊपर लिख लीजिए सिंपलेस्ट टास्क। मैं आज एप्पल खाऊंगा, मैं आज आंवला खाऊंगा, टास्क है ना, रोज नहीं खाते हो ना आंवला आप, ठीक है। किसी भी तरह से अगर ड्राई फ्रूट रोज नहीं खाते हो, लिख दो कि आज मैं टास्क हो गया मेरे लिए। तो ब्रेन को इसका इतना बड़ा मिरेकल होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा कॉन्शियस माइंड ही है जो सबसे इंटरेक्ट करता है। जब कॉन्शियस माइंड लगातार 30 दिन तक एक कोई ये जो निशान लगाने वाला है वो प्रक्रिया जरूर कर रही है, तो आपका सबकॉन्शियस देखेगा भाई ये तो यार रोज ऐसे हो रही है। सो आपका कम्युनिकेशन या आपका जो बॉन्डिंग विद द सबकॉन्शियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। न्यूरॉन्स के साथ आपका ना फ्रेंडली रिलेशन हो जाएगा। हम डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते न्यूरॉन्स तक, तो ये एक बड़ा ही मीठा सॉफ्ट रास्ता है, हम कम्युनिकेट कर पाएंगे फिर। आई होप कि सबको क्लैरिटी आ गई। किसी को नहीं है तो आप अब के बाद भी मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आज ग्रुप पे शाम को कभी भी 7, 8, 9, 10 बजे डाल दें 2 डन, 2 टास्क डन, कुछ भी लिख दें, डन डन, या 2 सही के निशान लगा के भेज दें मेरे को, मैं समझ जाऊंगा कि आपने 2 टास्क कर ली। आई थिंक सब लोग कर पाएंगे। इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान अपने ब्रेन को बनाने का कोई रास्ता नहीं। इट इज द सिंपलेस्ट वे। बच्चों से भी कराएं आप और खुद भी करें, ठीक है। बच्चों की कल क्लास होगी, उनको भी कुछ इस तरह का और सॉफ्टली बना के समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अहोभाव से आप सब लोगों का धन्यवाद।